ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। आप समझो मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। बिल्कुल। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से हर बुधवार को, आप सभी को पता होता है, बुधवार और गुरुवार को विशेष सेशन होता है। विशेष जो सेशन है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है, क्योंकि हर दुनिया के अलग अलग ट्रेनर जो है वो अलग अलग ट्रेनर अपनी जो अनुभव है वो आपसे शेयर करते हैं। योगा प्राणायाम तो बताते हैं, ध्यान भी बताते हैं, लेकिन वो जीवन में जिन्होंने हासिल किया, जो साधना के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ, वो भी कम समय में आपको बताते हैं। तो सही मायने में हम भाग्यशाली है कि ऐसे व्यक्तित्व हमें सेवा देते हैं। आज के जो अतिथि प्रशिक्षक है घोषल सर, वो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। उनकी पर्सनैलिटी जो है बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। उनका परिचय आपको मैं देने जा रहा हूँ। कुशल सर ने इसके पहले 2 बार संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग में सेशन लिया है और बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी है, जो रांची से है और ही इज द मोस्ट रिनाउंड पर्सनैलिटी इन द डोमेन ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया। जो ज्योतिष शास्त्र होते हैं उसमें बहुत फेमस व्यक्तित्व है। ज्योतिष डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर करके सेवा दे रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी में। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और ओरा वास्तु इस क्षेत्र में उन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे क्लाइंट है, बहुत व्यस्तता होती है। दुनिया के हर कोने में हमारे एस्ट्रोलॉजी के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने डिप्लोमा एंड मास्टर डिग्री इन वास्तु में किया है। यूनिवर्सिटी टॉपर है उस समय के, गोल्ड मेडलिस्ट है और एमए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किया है। योगा नेचुरोपैथी और योगा टीचर का भी कोर्स उन्होंने किया है और ये हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद बहुत ग्राउंड लेवल पे है सर, बहुत व्यस्त होते हैं। पहला हमारा सेशन लेने में बहुत समय लगा क्योंकि सर की व्यस्तता थी और उसके बाद में उन्होंने 2 सेशन लिए, एक योगा प्राणायाम का और एक मेडिटेशन का सेपरेट। तो ये उनका हमें पता चलता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल होने के बावजूद भी कितने ग्राउंड पे, और बहुत सारे अवार्ड भी उन्हें मिला है। प्राइड ऑफ द भारत अवार्ड, जो रिनाउंड हीरो है हमारे सुनील दत्त जी फिल्म इंडस्ट्री के, उनके हाथ, सुनील दत्त ने, सुनील शेट्टी जी, 2021 में यह अवार्ड उन्हें मिला। भारत भूषण जो राष्ट्रीय अवार्ड है वो भी 2022 में मिला। ऐसे व्यक्तित्व हमारे डॉक्टर एस के घोषल सर ज्वाइन हुए, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। सर वेलकम सर। और हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे, उनका भी हार्दिक स्वागत। और ये तीनों क्लास मिलके आज का सेशन होता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर, कल्याणम योगा सूरत और संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग अमरावती। तो ये जो है ये तीनों क्लास करके आज का क्लास है। बहुत सारे साधक दुनिया से जुड़े हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ।
और डॉक्टर घोषल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते। हरिओम हरिओम। आप सभी को, और हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी का। अक्सर मैं पोस्ट राजू जी का भी देखते रहता हूँ और थैंक यू, थैंक यू। काफी एक्टिव रहते हैं समाज सेवा या फिर अपने निजी जीवन में समाज के प्रति जो उनका दायित्व है, उन दायित्वों को बड़े ही तरीके से निभाते हैं। और ये भी एक प्रकार का समाज के प्रति हित की भावना रखते हुए और समाज के कोने कोने से विद्वत जनों को एकत्र करते हुए, ट्रेनर्स को एकत्र करते हुए और सभी को उनके ज्ञान से लाभान्वित करना, ये एक बहुत बड़ी कला भी है और मन में वैसा भाव भी होना चाहिए जो इनके अंदर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि मैं विलंब से आया हूं तो क्षमा आप सभी के सामने। थोड़ा कुछ व्यक्तिगत कारणों से काफी फोन कॉल्स मॉर्निंग में उठते ही जो आने लगते हैं, इसकी वजह से थोड़ी विलंब हो गई। तो आज की जो क्लासेस है, क्योंकि मैं बेसिकली प्राणायाम से ज्यादा डील करता हूँ और प्राणायाम वगैरह से लोगों को लाभान्वित करना चाहता हूँ, और हमारी जो रिसर्च वगैरह भी है तो वो ज्यादातर प्राणायाम के पीछे ही है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग पिछली क्लासेस में जो थे हमारे, इस बार भी जो है वो सारे लोग उपस्थित होंगे। तो हम लोग कुछ प्राणायाम की ही क्लासेस करते हैं आज। प्राणायाम करने से पहले मैं आप लोगों को एक आसन के बारे में बताना चाहूंगा आज, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था तो मैं विशेष रूप से कुछ खास खास आसनों को एकत्र नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ, एक आसन करने के बाद हम लोग प्राणायाम करेंगे। अक्सर क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन नाम की जो बीमारी, आप इसको बोल सकते हैं, और ये जो बीमारी होती है कॉन्स्टिपेशन, आप सभी को पता है कि हर किसी को अलग अलग स्तर से होती है। जब आप मेडिकल अच्छे हॉस्पिटल्स में जाएंगे ना तो उसकी टेस्ट होती है, उसको बोलते हैं एनल मोनोमेट्री। आप में से कोई अगर डॉक्टर होंगे तो आपको आइडिया होगा, या फिर आप कंसल्ट रखते होंगे तो एनल मोनोमेट्री बोलते हैं उसको। तो उसमें वो कॉन्स्टिपेशन को चेक करते हैं कि कितना हद तक कॉन्स्टिपेशन है आपको। तो वो जो पता चलता है उसमें किसी को बहुत ज्यादा, किसी को बहुत कम, किसी को एवरेज, समथिंग लाइक दैट। तो इन सारी चीजों को अगर हम साइड रखते हुए और प्राणायाम के थ्रू से अर्ली मॉर्निंग बाथरूम जाने से पहले मंडूकासन का नाम आपने सुना, और उस मंडूकासन में जब हम जाते हैं तो बस हमें इतना पता है कि हम दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करते हुए नाभि के पास में रखते हैं और श्वास ले करके और पूर्णतः श्वास को छोड़ते हुए, पेट को खाली करते हुए नीचे की ओर झुकते हैं। ये मंडूकासन में हम लोग करते हैं, ये सभी को पता है। बट मंडूकासन जब हम करते हैं तो हमारे पेट पर ही नहीं बल्कि लंग्स पे और कपाल तंत्र पे उसका बहुत ही डीप इफेक्ट पड़ता है। उस डीप इफेक्ट को फील करना पड़ता है। अगर आप उसको फील करेंगे तो आपको ऐसा मालूम होगा कि शरीर से पूरा का पूरा रक्त का प्रभाव जो है वो आपके बॉडी पे जो है वो चला गया। ठीक है, तो ये जो आपके मस्तिष्क पे जब रक्त का प्रभाव जाता है तो चेहरा पूरा लाल हो जाता है, और चाहे इस पोर्शन पे चाहे इस पोर्शन पे नर्व्स जो है वो दिखने लगती है आंखों के जो है वो साइड में, और वो टिस टिस करके जो वो बजती है। पहला। दूसरा, जब आप नीचे की ओर झुके हुए रहेंगे 10 सेकंड तक आपको श्वास रोके रहना है, 50 सेकंड तक आपको श्वास लेते रहना, 1 मिनट उसी पोज में रहना है, तब जाकर के वो इफेक्ट देगा, और 5 बार करना है। तो वो जो आप 50 सेकंड उसी पोज में जब आप रहिएगा तो अपने आप को, जैसे अभी ये म्यूजिक बज रहा था, उस समय किसी भी प्रकार का आवाज नहीं आना चाहिए, और वो डाउन में ही जब आप रहोगे तब आपके नाभि तंत्र से एक ध्वनि स्पंदन की जो वो सुनाई देगी, टिस 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 करते। अगर आप उस ध्वनि को महसूस अगर कर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका फोकस वहां तक पहुंच गया है और वो आसन
आपको प्रॉपर लाभ सिर्फ पेट से ही नहीं बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड से भी दे। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ आपके पेट से ही नहीं होता है, जो आंतों की क्रमाकुंचन गतियां होती है ना, उसमें स्लोनेस आने से ही कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती है। क्योंकि हमारे जो आंत होते हैं ना, वो आंत केचुए की भांति जो वो सरकते हैं, तो उसके अंदर जो भोज्य पदार्थ है वो केचुए की भांति सरकते हुए वो आगे की ओर जाता है और फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम से होकर के बाहर निकलता है। तो उन क्रमाकुंचन गति को बैलेंस करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, किसी का ज्यादा हो जाए तो उसको डिसेंट्री ज्यादा होता है, मैक्सिमम टाइम डिसेंट्री होता है जीवन में वैसे व्यक्तियों का, और किसी की क्रमाकुंचन गति अगर कम रहे तो उसको कॉन्स्टिपेशन मैक्सिमम टाइम। तो इसको नियंत्रित करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को नियंत्रित करने के लिए और प्रॉपर तरीके से हो, मंडूकासन आप सभी जिनसे हो सकेगा कोशिश करें करने का। घुटने के बल पे बैठने की कोशिश करेंगे। आप सभी को दिख रहा है प्रॉपर तरीके से जो हमारा नीचे का पोस्चर है, आपको उस चीज को जो वो देखना है। और सबसे पहले हाथों को इस प्रकार से रखते हुए, आप लोगों ने किया भी होगा, जो नहीं किए हैं उनको ये पद्धति मैं सिखाता हूं। हाथों को इस प्रकार से नाभि के दोनों साइड जो है वो रखना है। ये मुद्रा इस प्रकार से रहेगी और ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से मुद्रा बनी हुई रहेगी नाभि के पास में। ये रखते हुए हम पहले श्वास लेंगे जोर से, फिर श्वास छोड़ेंगे, पेट हमारा अंदर की ओर जाएगा और उसके पश्चात हम आगे की ओर झुकेंगे। पूरा पेट, चेस्ट हमारे घुटने के साथ सटा हुआ रहेगा, सिर्फ हमारा जो सर है वो ऊपर की ओर रहेगा। 10 सेकंड श्वास नहीं लेंगे। दस सेकंड के बाद इसी अवस्था में श्वास लेना है। मैं बोल रहा हूं बट आप लोगों को बोलना भी नहीं है, चुपचाप से नाड़ी के स्पंदन को, नाभि तंत्र के नाड़ी के स्पंदन को महसूस करना। पोस्चर इसी प्रकार से रहेगा, चेस्ट सटा हुआ रहेगा और सर ऊपर की ओर। 10 सेकंड के पश्चात श्वास लेना है। जिनको हार्ट की शिकायत है वो इसको ना ही करें, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। दस सेकंड के पश्चात आप श्वास लेंगे इसी अवस्था में मध्यम गति से। रिलैक्स। जब आप उठेंगे और आंखें बंद करके जो प्रेशर, जो कंपन आपके कपाल तंत्र पे पड़ा है, जो बॉडी पे पड़ा है, उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। फिफ्टी सेकेंड जब आपने अपने चेस्ट को दबा करके श्वास लिया है उस मुद्रा में, तो पूरा उसका प्रभाव, पूरा उसका दबाव आपके कपाल तंत्र पे पड़ा है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के सिक्रेशन में अगर किसी के भी बॉडी में स्लोनेस रहा है तो वो उस पर पूर्ण रूप से प्रभाव डाले, साथ ही आपके आंतों की क्रमाकुंचन गतियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने में मदद करेगा। पुनः ये पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा, हम दोनों हाथों को इस प्रकार से, ये आप देख रहे हैं, ठीक नाभि के बीचों बीच दोनों हाथों को रखेंगे। ये दूसरी प्रक्रिया है। श्वास लंबी गहरी लेते हुए श्वास को छोड़ेंगे। जब हम श्वास छोड़ेंगे पेट हमारा अंदर की ओर जाएगा और ठीक उसी वक्त
हम चेस्ट के बल झुक जाएंगे। ठीक है, श्वास छोड़े, पेट अंदर की ओर चला गया। अब हम चेस्ट को सटाते हुए पूर्ण रूप से सिर्फ सर ऊपर की ओर रहेगा, दोनों चेस्ट का पोर्शन, रिब्स पूर्णतः हमारे घुटने से सटी हुई रहेगी। 10 सेकंड हम श्वास नहीं लेंगे। 10 सेकंड के पश्चात इसी अवस्था में, इसी मुद्रा में हम श्वास लेना प्रारंभ करेंगे, जो 50 सेकंड तक। अब इसमें अगर किन्हीं को कष्ट महसूस हो तो वो 30 सेकंड 25 सेकंड तक ही करेंगे। जो कर सकते हैं वो पूर्ण रूप से करेंगे और महसूस करेंगे कि नाभि में स्पंदन की गति को वो महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं। पूरा तनाव, पूरा दबाव मस्तिष्क पर पड़ना चाहिए। Relax. लंबे गहरे श्वास, चूंकि आपने 50 सेकंड श्वास रोककर बहुत ही कम गति से श्वास लिया है, तो अब आप पूर्णतः 2 से 3 बार लंबी और गहरी श्वास लेंगे। तीसरा जो तरीका है करने का, दोनों हाथों को, ये जितने भी तरीके हैं, एक वैरायटी को 5 बार करना है, यानी 5 मिनट। दूसरी वैरायटी को 5 मिनट, और मॉर्निंग में सिर्फ इसी को करके, पानी पी करके आप वॉशरूम जा सकते हैं। बाकी अन्य चीजें करने की इच्छा हो तो अलग बात है, बट ये जो वैरायटी मैं आपको बता रहा हूं, इसको अगर आप तरीके से कर लेते हैं, इतना है। तीसरा टाइप्स, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस प्रकार से जब पकड़ेंगे, ये उनके लिए है जिनको हाथों को आगे रखते हुए करने में प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, ये उनके लिए है। और बाकी अन्य सभी लोग कर सकते हैं जो कर पाएंगे। इसमें भी सेम, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर जाएगा, एंड देन अगेन पूरा का पूरा चेस्ट घुटने से सटा हुआ और सर ऊपर की। 10 सेकंड श्वास बंद रखेंगे, श्वास नहीं लेंगे, श्वसन की प्रक्रिया बंद रहेगी। दस सेकंड के पश्चात श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ, मध्यम गति से श्वसन रहेगी। ये प्रक्रिया सभी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। रिलैक्स। अब चूंकि समय की बाध्यता को देखते हुए ये 3 वैरायटी है, आप लोग सभी नॉर्मल अवस्था में आ जाइए और जिनसे हो सकता है वही इनको ट्राई करें। किनको नहीं करना है, जिनको पेट से संबंधित ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, हार्ट से संबंधित ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, स्पाइन इंजरी है, वो इसे करने से बचे। बाकी जो कंफर्टेबली कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 जो हमने बताया था वैरायटी, वो 2 वैरायटी बहुत ही ज्यादा
आपकी आंतों की क्रमाकुंचन गतियों को नियंत्रित करके उसे बैलेंस करने के लिए इनफ है। बशर्ते जो मैंने आपको तरीका बतलाया, 10 सेकंड श्वास नहीं लेंगे, 10 सेकंड के पश्चात 50 सेकंड आप श्वास लेंगे, लेकिन श्वास की गति मध्यम रहेगी और उसी अवस्था में रहेगी। पूरा दबाव हमारे कपाल तंत्र पर पड़ना चाहिए। ये हमें फील होगा, आंखें लाल होगी और पता चलेगा कि हमारी जो नाड़ी की जो स्पंदन की गति है, वो ध्वनि जो है वो आपको महसूस होगी नाभि के पास में। तो ये प्रक्रिया है, आप इसको इसी तरीके से करने का कोशिश करें। अब हम लोग जो प्रक्रिया है प्राणायाम की, चूंकि मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, प्राणायाम में बेसिकली ध्यान ये भी रखना है आपको कि जब हम किसी भी प्राणायाम को करके और रिलैक्स हम कहते हैं, मतलब हम एक रिलैक्स मोड में आते हैं, बॉडी को जो है वो साधारण मुद्रा में हम जब लाते हैं, तो तुरंत कुछ लोगों को इधर उधर झांकने की आदत होती है, किसी को खुजलाने की आदत होती है, किसी को आंखें खोलकर जो वो अन्य लोगों को देखने की आदत होती है। तो ये सब चीजों को अवॉइड करना। आप किसी भी प्रकार के प्राणायाम को करके जब मैं रिलैक्स बोलूंगा, या आप स्वतः भी अगर करते हैं, तो रिलैक्स की मुद्रा में आपको श्वास की गति भी इतनी मध्यम होनी चाहिए, या मध्यम नहीं, इतनी धीमी होनी चाहिए कि पास वाले को भी पता ना चले कि आप श्वास ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो कंपन उत्पन्न किया है, आपने जो वाइब्रेशन क्रिएट किया है अपनी बॉडी में प्राणायाम को करके, पहले तो उसको फील करके उसको स्टोर करना है। वो फील भी तब होगा जब आपकी बॉडी में ना मात्र की हलचल होगी, और फील करने के पश्चात फिर उसको स्टोर करना है। देन फिर हमें सेकंड टाइम्स उसको रिपीट मोड में जो है वो जाना है, फिर थर्ड टाइम्स जो वो जाना है, और हर एक टाइम्स में उसको हमें स्टोर करते हुए जाना है। और स्टोर तभी होगा जब हमें फील होगा, वरना एक एग्जांपल लेते हैं, कपालभाति आप लोगों ने करते हुए देखा होगा। हम कपालभाति कर रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, और कपालभाति करने के बाद में उसके बाद फिर जो वो 1 महीने के बाद हम बोल रहे हैं हम डेली करते हैं कपालभाति। तो आपसे पूछा गया कि जब आप कपालभाति करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, पेट में थोड़ी जकड़न महसूस होती है, बाकी सब ठीक है। मैं आपको बता दूं, ईच एंड एवरी प्राणायाम का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जो हमारे ब्रेन पे, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, उन इम्पैक्ट को जब तक आप फील नहीं करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, तब तक प्राणायाम जो है वो आपके लिए टाइम पास है। सारे के सारे प्राणायाम आपको उस प्राणायाम को करने के पश्चात उसे फील करना है कि आपने क्या किया और किधर ऊर्जा उत्पन्न की, शरीर के किस हिस्से में ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसको आपने सेव किया कि नहीं, स्टोर किया कि नहीं। मैं आज एक ही बार बताऊंगा, बाकी दिनों तो जो है आप लोगों को स्वतः करना है। इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ क्योंकि इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप फील करोगे हर प्राणायाम के इम्पैक्ट को, आपको करने में प्राणायाम सबसे ज्यादा मजा आएगा, आपको बोरिंग नहीं रहेगा। वरना कुछ लोग करते करते सो जाते हैं, और कुछ लोग प्राणायाम के टाइम में इधर उधर करने लगते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बोरिंग क्या है, तो सबसे ज्यादा बोरिंग जो है वो प्राणायाम है। आसन करा लो कर लेंगे, सूर्य नमस्कार करा लो कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। 3 चीजें होती है, एक लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लंबी और गहरी श्वास। एक होता है धीमी और गहरी श्वास। तो आप इतनी याद रखिए, इतना बात याद रखिएगा कि जब किसी भी प्राणायाम को आप प्रारंभ करने जाएंगे तो लंबी और गहरी श्वास ली जाती है। श्वास जो लंबी और गहरी लेते हैं वो भी 2 तरह की होती है। एक बगल वाले को सुनाई देगा कि आपने लंबी और गहरी श्वास भरी है, जैसा हमने अभी भरा, और एक होता है कि आपने लंबी श्वास ली लेकिन बगल वाले को सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपने श्वास जो है भस्त्रिका करते हुए नहीं लिया। जैसे भस्त्रिका में हम श्वास को घसीटते हुए लेते हैं और घसीटते हुए छोड़ते हैं, ठीक है, वैसे नहीं करना है। हमें लंबी गहरी श्वास लेना है अपने लिए, बगल वाले को लिए नहीं, उनको आवाज नहीं आनी चाहिए। धीमी और गहरी श्वास कैसे होती है? आपके बगल वाले तो दूर, आपको भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप श्वास ले रहे हैं,
और ये कब काम आएगा? धीमी और गहरी श्वास आप जब प्राणायाम समाप्त करेंगे और आपको रिलैक्स मोड में बोला जाएगा, आंखें बंद रहेगी, पूरा शरीर स्थिर रहेगा, उस समय प्राणायाम के समय इस मुद्रा में और प्राणायाम के बाद रिलैक्स मोड में दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर में इस मुद्रा में रख देना है। बॉडी को न्यूट्रल करते हुए एकदम धीमी और गहरी श्वास, मतलब कि श्वास इतनी धीमी रहेगी। और एक बात, प्राणायाम में रिलैक्स के बाद 10 सेकंड तक तो कुछ भी नहीं करना है, ना श्वास लेना है ना छोड़ना है, बॉडी को एकदम शिथिल छोड़ देना है। उस 10 सेकंड में आपको उस प्राणायाम के इम्पैक्ट, बॉडी में टिकलिंग सेंसेशन होगा, कहीं-कहीं पर वाइब्रेशन होगा, कहीं-कहीं पर गुदगुदी होगी। वो चीज़ें 10 सेकंड में आपको फ़ील हो जाएँगी कि आपने प्राणायाम की एनर्जी को कहाँ पर फ़ील किया। और 10 सेकंड के पश्चात धीमी और गहरी श्वास रहेगी, मतलब इतनी धीमी कि आपकी बॉडी को भी पता ना चले कि आप श्वास ले रहे हैं। तो लंबी और गहरी श्वास प्राणायाम से पहले, धीमी और गहरी श्वास प्राणायाम के बाद, 10 सेकंड के बाद। 10 सेकंड तो आपको कुछ भी नहीं करना है रिलैक्स के बाद। सिर्फ दिमाग को स्थिर रखना है, मस्तिष्क को, और चेतना को इतना जागृत रखना है कि आपको पता चले कि बॉडी के किस पोर्शन पे। क्योंकि मैं आज आप लोगों में से किसी एक को भी पूछूंगा कि आपको बॉडी के किस हिस्से में टिगलिंग सेंसेशन महसूस हुई या सनसनाहट महसूस हुई, तभी जाकर के मुझे लगेगा कि आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं और एक राउंड करके ही सारा प्राणायाम करेंगे, समय की जो है वो कमी को देखते हुए, लेकिन उस एक राउंड को अच्छे से महसूस करेंगे कि हमने क्या किया। ठीक है, और हर प्राणायाम को करेंगे एक एक राउंड करके। कपालभाति नॉर्मल स्टैंडर्ड 60 टाइम्स इन अ 60 सेकंड इनटू 3 सेट, इट्स अ स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन जो स्वेच्छा से कर सके उन्हीं के लिए है। ठीक है, जो नहीं कर पाएंगे वो 30 टाइम्स 20 टाइम्स से अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जितना दूर तक वो जा सकते हैं, 60 तो एक स्टैंडर्ड हो गया, उसके ऊपर भी वो जा सकते हैं, लेकिन एक सेकंड में एक बार जो होता है, ये ना ज्यादा स्पीड होता है और ना ज्यादा स्लो होता है। ये सबसे बेस्ट है, इसका इम्पैक्ट भी प्रॉपर होता है। तो सभी दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में करते हुए आंखें बंद करेंगे, कपालभाति एक सेट करेंगे 60 सेकंड में 60 टाइम्स करते हुए, फिर मैं रिलैक्स बोलूंगा, 10 सेकंड आप सभी जो है वो स्थिर रहेंगे, उसे फील करेंगे, एंड देन फिर हम लोग उसे भंग करके फिर दूसरे प्राणायाम में जाएंगे। ठीक है, तो दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में करते हुए आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। कपालभाति करते वक्त आप सभी को पता है, झटके से श्वास को छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट। रिलैक्स, धीमी और गहरी श्वास, 10 सेकंड एकदम शिथिल मुद्रा में, उसके पश्चात धीमी और गहरी श्वास होगी। अंतः श्वसन करते हुए, श्वास को आंतरिक रूप से लेते हुए और छोड़ते हुए।
आंखें बंद रहेंगी। पुनः दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में करते हुए लंबी गहरी श्वास। एक बार और, एक सेट और करेंगे ताकि आप महसूस कर सकें, कंपन आपको महसूस करा सके। लंबी गहरी श्वास लेते हुए पुनः शरीर को तैयार करते हुए दूसरे राउंड के लिए, सेकंड राउंड कपालभाति, स्टार्ट। रिलैक्स। 10 सेकंड शरीर को शिथिल रखते हुए आंतरिक श्वसन करते हुए एकदम धीमी गति में श्वसन की गति। जो ऊर्जा आपने उत्पन्न की है नाभि के समक्ष, कपाल तंत्र के समक्ष, उसको महसूस करते हुए, वाइब्रेशन को फील करते हुए ध्यान केंद्रित रहेगा, तभी आपको वाइब्रेशन महसूस होगी नाभि तंत्र के इर्द गिर्द और कपाल तंत्र के इर्द गिर्द। आपको हल्की सी झंझनाहट, और वो झंझनाहट धीरे धीरे कम होते हुए। Rub your hands, keep it on your eyes and slowly open your eyes. अगर आप आंखों को बंद करते हुए भी और फोकस्ड रहेंगे पूर्ण रूप से कि आपने कौन सी ऊर्जा उत्पन्न की है उसको फील करने के लिए, तो आपको पूरे शरीर में एक सनसनाहट महसूस होगी और आपको आंखें खोलने का मन नहीं करेगा। आपको लगेगा, महसूस होगी आपको अंतर्मन से कि मैं इसी अवस्था में आंखें बंद करके कुछ देर और रहूं। यहाँ क्लास में उपस्थित जितने भी सज्जन हैं जिन्होंने वीडियो ऑन करके रखा हुआ है, इनमें से कितने लोगों ने थोड़ी सी भी कंपन महसूस की है कपाल तंत्र और नाभि तंत्र के पास? हाथों को उठाते हुए सिर्फ बताएंगे। ओके, ये 2 टाइम्स आपने किया। जब यही प्रक्रिया 3 टाइम्स होगी और 60 के जगह पर 100 100 100 करके होगा, और देन आप जब रिलैक्स फील करेंगे बॉडी को शिथिल रखते हुए, तब जो सनसनाहट, जो कंपन आपको महसूस होगी, वो आपके पूरे शरीर को हल्का और कपाल तंत्र को इतना ज्यादा एनर्जेटिक करेगी कि आपके चेहरे से जो ओजस, जो ओज दिखेगा वो दूसरों के चेहरे में नहीं दिखेगा। ग्लो जिसे हम बोलते हैं चेहरे से, ऑरा मंडल आपका एकदम चमकता हुआ प्रतीत होगा। एज वेल एज जो आपकी हाथों की कर्माकुंचन गति है, वो उस गति में भी निरंतरता आएगी अगर आप इसको तरीके से करते हैं तो। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि आप जब भी कपालभाति करें तो कपालभाति में नाभि तंत्र के इर्द गिर्द, कपाल तंत्र के इर्द गिर्द और हाथों में
कंपन महसूस होगी, एक सनसनाहट। अब बहुत ही आनंद आएगा आपको करने में। तो अब हम लोग कपालभाति के पश्चात भस्त्रिका प्राणायाम, जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी शूट अप करता है, वो ना ही करे तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप इसको तरीके से कीजिएगा और फील कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका बीपी शूट अप कर सकता है, ठीक है। लेकिन जिनको बीपी की शिकायत नहीं है, उनको बड़ा ही आनंद देगा। आनंद इन द सेंस, अगर आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, अगर आपको सर दर्द की प्रॉब्लम है, अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के सिक्रेशन में स्लोनेस या फास्टेस्ट आया है, जिसकी वजह से आपको थायराइड, शुगर, बीपी या आपके यूरिनरी फंक्शंस में प्रॉब्लम हुई है, जिसे हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो मानसिक स्तर पर किसी भी प्रकार की शारीरिक रोग उत्पन्न होने की वजह से या फिर किसी भी प्रकार के तनाव जीवन में आने की वजह से अगर हार्मोनल डिसबैलेंस अगर हुआ है, तो उसे संतुलित करने के लिए ये सबसे अच्छा आसन है और इसमें आप सबसे ज्यादा एनर्जी फील कर सकते हैं। तो इसे हम लोग एक बार ही करेंगे, एक सेट 15 टाइम्स। और जो करने की अवस्था है भस्त्रिका प्राणायाम, आप सभी जानते हैं, हम श्वास लेंगे, श्वास को खींचते हुए लेंगे और खींचते हुए छोड़ेंगे, मतलब घसीटते हुए लेना और घसीटते हुए छोड़ना। थोड़ा समय लगे, पूर्ण रूप से पूरा जोर देते हुए और लंबे समय तक उसे खींचना है और लंबे समय तक छोड़ना है। पूर्ण रूप से नाक से होते हुए शरीर के अंदर में जाएगा और पेट आपका, जब हम श्वास लेंगे तो बाहर की ओर निकलेगा, मतलब जैसे बलून में जब हम श्वास भरते हैं तो वो फूलता है और जब छोड़ते हैं तो वो पचकता है। ठीक इसी प्रकार जब आप श्वास लेंगे तो आपका पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर की ओर जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया आप आंखों को बंद करते हुए करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब मैं रिलैक्स बोलूंगा तो 10 सेकंड आपको श्वास की गति पर ध्यान ही नहीं देना है, आपको सिर्फ एनर्जी फील करना है, बॉडी को एकदम शिथिल रखते हुए कि आपने कौन सी ऊर्जा उत्पन्न की है, कौन सी एनर्जी आपने जनरेट की है, आपको उसके ऊपर जो वो ध्यान देना है और बॉडी के किस पोर्शन पे आपको सनसनाहट महसूस हो रही है। एंड धीरे धीरे करके आपको महसूस होगा कि वो सनसनाहट जा रही है आपकी बॉडी से और आपका शरीर हल्का हो। तो उस प्रक्रिया तक आपको कोशिश करना है कि खुद को डिस्टर्ब ना करें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने आप को संयमित रखें। हो सकता है कि बॉडी में कहीं पर इचिंग हो सकता है कि कहीं से आपको किसी प्रकार के जो है वो आवाज अगर आए, तो उस स्थिति में आप दरवाजा बंद कर देंगे, आवाज को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जिस समय आप प्राणायाम कर रहे हैं उस समय किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उस प्राणायाम की एनर्जी को फील कर रहे हैं और उसको स्टोर करने की प्रक्रिया चल रही है, उस समय अगर व्यवधान उत्पन्न हो जाए, ना वो फील होगी ना वो एनर्जी स्टोर होगी, आपका करना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 टाइम्स इन अ फर्स्ट सेट। एक सेट ही इसे हम लोग करेंगे। दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में करते हुए हम पुनः आंखों को बंद करेंगे। 2 बार पूर्ण श्वसन, लंबी और गहरी श्वास, शरीर को तैयार करते हुए, मन को तैयार करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए। बी रेडी फॉर द भस्त्रिका प्राणायाम सेट 1। अगर आपको फर्स्ट टाइम देखना है तो मैं एक बार करता हूं, आप इसे देख लीजिए किस प्रकार करना है। हम श्वास लेंगे, पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर की ओर जाएगा।
रिलैक्स। पूर्ण शांति। श्वास को रोकते हुए, एकदम शिथिल करते हुए, सबसे ज्यादा सनसनाहट बॉडी में आपको इसी प्राणायाम में महसूस होगी, अगर आपने श्वसन की गति को सही रखा होगा। पूरे कपाल तंत्र, चेहरे के आगे हिस्से में, दोनों बाजुओं में सनसनाहट महसूस होते हुए, और वो सनसनाहट धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ। श्वास की गति धीमी और गहरी। आंतरिक श्वसन, इंटरनल ब्रीदिंग करते हुए बहुत ही धीमी गति में। Rub your hands, keep it on your eyes and slowly open your eyes. जब तक आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करती है, तब तक आप आंखों को बंद ही रखेंगे। धीरे धीरे आप खोलेंगे, आपको एक अजीब सी आनंद की महसूस होगी। अगर आप श्वसन की गति को अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं, करते हैं, नाक के पास में थोड़ी सी जलन महसूस होगी, क्योंकि आप महसूस हुई होगी आप लोगों को, जिन्होंने तरीके से किया होगा। राइट, सुचिता जी को, राइट, वेरी गुड। और जब आप रिलैक्स मोड में गए होंगे, तब आपको सबसे ज्यादा सनसनाहट महसूस हुई होगी बॉडी में। इतना सनसनाहट कपाल भाती, भ्रामरी और अनुलोम विलोम में भी महसूस नहीं होती है, जितना आपको भस्त्रिका प्राणायाम में महसूस होगी। पूरा शरीर झंझनाहट रहे, मस्तिष्क, कपाल तंत्र, चेस्ट, बाजू, एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होगी। उसे फील करना है, उसे महसूस करना है, उसे स्टोर करना है धीरे धीरे करके, और वो सनसनाहट धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएगी, और उसके पश्चात पूरा बॉडी शिथिल और शांत और एकदम हल्का प्रतीत होगा। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा जब आप इसे 3-4 महीने इसी अवस्था में कर लेंगे, और जो टाइम रहेगा रिपीटेशन का वो अगर ज्यादा रहा, तो आपका शरीर हल्का महसूस होगा हवा से भी ज्यादा करने के पश्चात। इतना हल्का कि पूरा दिन आप अपने कार्य में व्यस्त रहने के बावजूद भी शाम को जब आप घर लौटेंगे, तब भी एनर्जेटिक महसूस होगा। आप तब भी सारे कार्य को आराम से कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मल्टीटास्किंग वुमेन और मैन। आप आराम से हो सकते हैं अगर मॉर्निंग में अगर आप इसको तरीके से करते हैं। ये इतनी एनर्जी बॉडी में जनरेट। ओके, सो अब हम लोग अनुलोम विलोम सभी करते हैं और करते हुए आए होंगे। मुझे लगता है इनमें से ऐसे भी लोग होंगे जो कि 20 सालों से करते हुए आए होंगे। लेकिन अनुलोम विलोम में भी जो आपको महसूस करना है वो सबसे बड़ी बात है। हर प्राणायाम की अपनी अलग खासियत होती है, और उस प्राणायाम का एक अलग अपना इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी आपने भ्रामरी किया, तो इसका जो स्पेशल इम्पैक्ट था वो आपके जो वो ब्रीदिंग के लिए लंग्स के पोर्शन पे, चेस्ट के पोर्शन पे, गले के पोर्शन पे, और जो हमारा नाक, जिन्हें साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, अगर वो प्रॉपर तरीके से इसे करते हैं तो रात के टाइम में उसे श्वसन की क्रिया में प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। और जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के सिक्रेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे ज्यादा करेगी। कपालभाति में आंतों की क्रमाकुंचन गतियां थी। ठीक इसी प्रकार जब हम अनुलोम विलोम करेंगे, वह पूर्णतया श्वसन तंत्र के सभी हिस्सों को लेते हुए और आपके
जो पोस्टीरियर हेड मतलब पश्च मस्तिष्क का जो पोर्शन होता है, उसके दोनों पोर्शन को पूर्ण रूप से प्रभावित करना है। और इससे क्या होता है, इससे आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे वो श्रवण करने की, घ्राण करने की, सुनने की और किसी भी चीजों को याद रखने की, ये जो सारी जो अग्र और पश्च मस्तिष्क की जो क्रियाएं होती है ना, इन सब में ये वृद्धि करता है अगर आप अनुलोम विलोम करके उसे फील भी करते हैं। फील कब कर पाएंगे, जब आप इसे तरीके से करके आसपास के जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसको इग्नोर करते हुए महसूस करेंगे। करते हैं दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में रखते हुए। आप सभी को पता है अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, फिर भी आप लोगों को हम बता देते हैं जिन्हें नहीं पता होगा, जो नए होंगे। आप अनामिका और अंगूठे से अपने नासाद्वार को बंद करेंगे और बदलते रहेंगे। और ये जो दो अंगुलियां हैं, जिसे हम इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर कहते हैं, इसे आप अपने भौं के बीच में जो रखेंगे, आज्ञा चक्र के पास में। और बाएं से ही प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम लंबी गहरी श्वास रहेगी, उसके पश्चात कुंभक लगाएंगे, मतलब होल्ड, एंड देन कुंभक 10-20 सेकंड का लगाने के पश्चात फिर हम दाहिने से छोड़ेंगे, फिर वही कुंभक लगाएंगे जिसे हम बाह्य कुंभक कहते हैं, 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड। पुनः फिर उसी दाहिने से लेते हुए फिर अंत कुंभक होल्ड करेंगे, इंटरनल होल्ड, एंड देन अगेन जो है वो श्वास को छोड़ते हुए और फिर वही कुंभक। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ओके, तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दाहिने नासाद्वार को, राइट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करते हुए लेफ्ट से श्वास लेंगे, पुनः उसे अंता कुंभक करते हुए फिर हम ब्लॉक करेंगे एंड बाएं से हम श्वास को छोड़ेंगे। पुनः बाह्य कुंभक के पश्चात श्वास लेंगे उसी से, दाहिने से, लंबी गहरी श्वास होल्ड करते हुए फिर हम अगेन अपोजिट नॉस्ट्रिल से उसे छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया 15 टाइम्स हम करेंगे, लेकिन जो श्वास की गति रहेगी वो धीमी रहेगी। जितना लंबा श्वसन उतने ही जो है वो एनर्जी आप एकत्र करेंगे वातावरण से और अपने श्वसन तंत्र को प्रभावित करेंगे। कुंभक जरूर लगाएंगे श्वास लेने के बाद और श्वास छोड़ने के पश्चात होल्ड जरूर करेंगे। अंत कुंभक, बाह्य कुंभक, इंटरनल होल्डिंग, एक्सटर्नल होल्डिंग।
रिलैक्स। पूर्ण शांति। मस्तिष्क के पिछले हिस्से में कंपन महसूस करते हुए राइट एंड लेफ्ट साइड के बैक साइड ऑफ हेड, पोस्टीरियर हेड में कंपन महसूस करते हुए हल्की हल्की, और वो कंपन धीरे धीरे समाप्त होते गए। दोनों नॉस्ट्रिल्स में श्वसन तंत्र में एक अजीब सी ऊर्जा, जैसे मानो ब्लॉकेज क्लियर हो गया हो, महसूस करते हुए श्वास की गति धीमी और गहरी, इंटरनल ब्रीदिंग, आंतरिक श्वसन, अंतः श्वसन करते हुए rub your hands, keep it on your eyes, and slowly open your eyes. इसी प्रक्रिया को दैनिक जीवन में 3 टाइम्स 3 सेट 10 टाइम्स इंटू 3 सेट आप लोगों को, फिर 15 टाइम्स इंटू 3 सेट करना है। एक बात ध्यान रखेंगे, क्वांटिटी ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, क्वालिटी अच्छी हो ये जरूरी है। आप 10 ही बार करें, बट आपका जो करने की प्रक्रिया हो वो एकदम सही हो। कितने लोगों को ब्रेन के पिछले हिस्से में संचरण महसूस हुई, राइट एंड लेफ्ट में, जब आप रिलैक्स मोड में रहे होंगे? अगर आपने श्वसन तरीके से किया है और कुंभक लगाया हो, अंतः और बाह्य, जब आप रिलैक्स मोड में आएंगे तो आपको ब्रेन के पिछले हिस्से में सनसनाहट महसूस होगी। 2 बार 3 बार करने के पश्चात, 2 टाइम्स मतलब 2 सेट और 3 सेट करने के पश्चात तो गारंटेड है कि ब्रेन के पिछले हिस्से में, कंचन जी को महसूस हुआ, कंचन जी ने कहा, अर्चना जी को भी हुआ, राइट, वेरी गुड, और संगीता जी को भी हुआ, ब्रेन के पिछले हिस्से में राइट एंड लेफ्ट में आपको कंपन महसूस होगी। और अगर नहीं हुई, दैट मीन्स की ब्लॉकेज है, ठीक है, श्वसन तंत्र में ब्लॉकेज है आपके, आपको उसको दूर करना है। और सिर्फ श्वसन तंत्र में ही नहीं, माइग्रेन भी जिनको रहेगा उनको भी इन दोनों जो है वो पोर्शन पे थोड़ा लेट से महसूस होगा, थोड़ा ब्लॉकेज क्लियर होने के बाद। बट जिनको हो रहा है ना, दैट मीन्स है कि अगर वो 3 सेट, अभी तो 1 सेट ही हमने करा है, 1 सेट में बहुत कम महसूस होता है, 1 सेट में जो बॉडी होता है ना वो हमारा जागृत होता है, दूसरे सेट में मोशन में आता है और तीसरे सेट में वो प्रॉपर इम्पैक्ट देता है। देन आपको लगेगा कि वाकई में पूरा का पूरा जो है ब्रेन का पोर्शन जो है ना वो एकदम हल्का हो गया और श्वसन तंत्र एकदम फ्री हो गया, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, होल्डिंग पे ध्यान देना। तो ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। होल्डिंग पे ध्यान देने की हमने बात कही थी। कुंभक लंग्स की कैपेसिटी को बरकरार रखने के लिए, जो बलून्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर में छोटे छोटे, ठीक है, आप कभी अपने नेट पे भी आपने देखा होगा, आप सभी को पता ही होगा कि जब आपके चेस्ट में, लंग्स में सॉरी, जब आप श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं तो श्वसन की क्रिया को संपन्न करने के पश्चात जो हमारा चेस्ट फूलता है लंग्स में श्वास ऑक्सीजन जाने के पश्चात, तो हम उसे जितनी देर तक उसमें होल्ड करवा सकते हैं उतनी ही देर तक जो है ना वहां जो प्रक्रिया चलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में एक्सचेंज की प्रक्रिया, वो और प्लस जो कैपेसिटी है लंग्स की वो बढ़ती है। इसमें इसे करने से प्रॉपर तरीके से आप में हांफने की प्रक्रिया जो है ना वो धीरे धीरे करके जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए कुंभक पे ज्यादा जोर दिया जाता है अनुलोम विलोम में,
अगर आप प्रॉपर करते हैं लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। एंड देन बाकी जो उसका इम्पैक्ट है कुंभक लगाने से, कि बॉडी में जब भी आप कुंभक लगाते हैं, जैसा हमने आपको मंडूकासन में भी कहा था कि आप 10 सेकंड, तो कुंभक में क्या होता है ना कि एक दबाव पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है, तो जहां पर ब्लॉकेज आती है ना, वो ब्लॉकेज भी जो है वो उस दबाव से खुलती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। 3 टाइम्स इसे भी करना है। एंड लास्ट आज के कार्यक्रम के लिए वो है भ्रामरी। आज जो हम लोग भ्रामरी करेंगे थोड़ा डिफरेंट करेंगे। आप सभी भ्रामरी करते होंगे, ठीक है। ये भ्रामरी जो है वो कानों के दोनों को टिप्स को बंद करते हुए इस प्रकार से, जो हमारा एक इंडेक्स फिंगर जो है वो कपाल तंत्र के ऊपर, मिडिल फिंगर हमारे आंखों के ऊपर, और इंडेक्स फिंगर हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स के ऊपर, और लिटिल फिंगर हमारे लिप्स के ऊपर, ऐसा हम लोग करते हैं। बट ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इससे थोड़ा सा हायर लेवल, एक्सट्रीम लेवल का करेंगे। बट उसे करने के लिए आपका आसपास का जो वातावरण है वो ध्वनि रहित होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण जो हो ना, मतलब आवाज जो हो ना आए। दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में रखेंगे, और जो हमारा जीव है उसे ऊपर की ओर जो है वो उठा, और वो स्टैंड किया हुआ रहेगा जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली पर जो है वो रखा। आप जीव को स्टैंड करेंगे और तालू से स्पर्श करा करके रखेंगे, और वो स्टैंड किए हुए रहेगा उसको। तो उसमें जो हमारा फेस का जो लुक है ना, वो लंबा हो जाएगा। जैसे अभी नॉर्मल है, जब हम उस तरीके से उस स्थिति में जाएंगे, इस प्रकार से स्थिति हो जाएगी, मतलब जीव को तालू की ओर लगाते हुए, और वो खड़े मुद्रा में रहेगा, तालू में एकदम स्पर्श करता हुआ, टच करता हुआ। और उसी में हम श्वास लेंगे, और लेने के पश्चात करते हुए छोड़ेंगे। लार जमेगा स्लाइवा ग्लैंड से, स्लाइवा निकलेगा, उसे आपको अंदर की ओर जो है वो इनटेक करते हुए जाना है। जब आप रिलैक्स होइएगा 5 सेकंड 2 सेकंड के लिए उसको इनटेक कीजिए, देन अगेन जो है वो श्वास लीजिए और फिर कीजिए। तो इसे हम लोग 5 टाइम्स करेंगे, और करने के पश्चात फिर आप रिलैक्स में श्वास की गति को रोकते हुए, जैसा हम कहते हैं कि 10 मिनट 10 सेकंड के लिए शिथिल कर देंगे, और फील करेंगे कि बॉडी के किस पोर्शन पे आपको ऊर्जा महसूस हुई। दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में, जीभ को तालू से स्पर्श कराते हुए, खड़े करते हुए जीभ को बैक साइड की ओर, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे करते हुए। Rub your hands. Keep it on your eyes. And slowly open your eyes. इस प्राणायाम को करते हुए जब आप प्राणायाम करेंगे, उसी वक्त जो है वो आपको ब्रेन के ऊपर एकदम
अपर पोर्शन पे सबसे ज्यादा कंपन महसूस होगी। गुड, कुछ लोगों को हुआ है। और वो जो कंपन महसूस होगी आपको, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी ने वाइब्रेटर लगा दिया। आपने इंटरनल वाइब्रेटर लगाया, दो फायदा हुआ। एक तो उस पोर्शन पे कंपन हुई, एज वेल एज जहां से आप वाइब्रेट कर रहे थे, ये जो आपका ग्रीवा का जो पोर्शन है, गले का जो वो पोर्शन है, अनाहत चक्रा का जो पोर्शन है, सारे के सारे जो है वो स्थान पर आपने कंपन क्रिएट किया, दबाव, और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, कहीं ना कहीं जो है पूरे मनोमस्तिष्क में ऊर्जा का संचार और हार्मोन के सिक्रेशन को बैलेंस करने के लिए ये सबसे उत्तम प्राणायाम है। अगर ईएनटी में किसी को प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ये पूरे के पूरे पोर्शन पे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम। तो जो भी प्राणायाम है, मैंने एक एक सेट करके आप लोगों को कराया है, सिर्फ कपालभाति 2 सेट। ईच प्राणायाम को 3 सेट करते हुए आपको करना है, तभी जाकर के उसका इम्पैक्ट आपको मालूम होगा, उसको प्रतीत होगा, और उसके लाभ आपको 40 डेज अप्रॉक्स मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जब आप फील कीजिएगा अपने आप को कि 40 दिन पहले आप कैसे थे। कुछ लोग मेडिकल में वो ब्लड टेस्ट वगैरह भी होता है, आप वो भी करा करके जो वो देख सकते हैं, अगर कुछ इश्यूज हार्मोनल डिसबैलेंस से रिलेटेड रहा तो वो तक बैलेंस हो जाएगा। बशर्ते वही है कि प्राणायाम को करते हुए आसपास की चीजों को देखना नहीं है, आसपास की चीजों में अपने ध्यान को भटकाना नहीं है, आपको स्वयं में भटकना है, आपको स्वयं में स्थिर रहना है। हरिओम। आज की कक्षा हरिओम हरिओम। बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर घोषाल सर आपने प्राणायाम की बारीकियों के बारे में बताते हुए प्रयोग करवाया, बहुत शानदार तरीके से। डांगे सर आप। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। घोषाल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर क्लास आपने लिया है। बहुत मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। बहुत सुंदर सेशन। मैं थोड़ा ट्रैवल्स में हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ। और आभार प्रदर्शन की ओर और प्रार्थना की ओर हमारे आनंदमल सर, जो महाराष्ट्र रत्न है और निरंतर क्लास चलाते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के हमारे घोषाल सर का आभार। और अभी हम जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी हम ओपिनियन लेंगे, उनके अनुभव भी लेंगे 2-4 मिनट, उसके बाद। यस सर, योगा प्राणायाम के साथ वास्तुशास्त्र के भी तज्ञ हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के भी कुछ शंका समाधान आ सकती है, तो उसको निश्चित रूप से बहुत ही पिछले बार जो वास्तु का और अपने ज्योतिष क्या महत्व होता है, इतना संक्षिप्त में और अच्छा बताया उन्होंने, बहुत जबरदस्त था। तो सर को मैं भी सर, वास्तु के ऊपर हमने एक स्पेशल सेशन लिया हुआ है, 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, बहुत ही पूरा वास्तु के ऊपर ही पहले लिया हुआ है। हम चाहेंगे डॉक्टर घोषाल सर भी एक बार हमें और हमें वास्तु के ऊपर भी हमारा मार्गदर्शन करें। पूरा सेशन वास्तु के ऊपर अगर रखा जाए, वास्तु भी देखिए बहुत ही जरूरी, एक बढ़िया टॉपिक है और उसको समझना बहुत जरूरी होता है। बगैर समझे हमें वास्तु के आधा अधूरा ज्ञान नुकसान कर जाता है। तो इस चीज जैसा आज हमने प्राणायाम की बारीकियों को समझा, इसी तरह वास्तु की बारीकियों की भी समझना बहुत जरूरी है। यस। तो घोषाल सर, मैं तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याण योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एक ही आसन आपने बताया, मडुकासन, और मडुकासन की बारीकियों को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मडुकासन, आज देखिए कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी आज बहुत ज्यादा देखने में आ रही है, और ये शारीरिक बीमारियों की जड़ है।
हम ध्यान देते नहीं है बारी। आप जब कॉन्स्टिपेशन होता है हम कुछ चूर्ण ले लेते हैं, कोई टेबलेट ले लेते हैं, एक बार सोचते हैं कि वो हमारी बीमारी चली गई, लेकिन वो बीमारी जाती नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही तरीके से कॉन्स्टिपेशन को समझने के लिए बातें बताई, आप उसको समझना है और किस तरह से हम एक आसन के द्वारा हम मडूकासन अगर करते हैं उससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपने कुछ बातें बताई, इससे मूत्रा से संबंधी कोई बीमारियां अगर हो वो भी फायदे, उससे फायदा होता है मूत्रा से रिलेटेड। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राणायाम के बारे में इतनी बारीकियों से बताया, सब लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दूंगा। पहले संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है, संगीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संगीता जी हैदराबाद से, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय श्री कृष्ण सर। सर जो तालू के ऊपर जो जबान लगाए थे, जब हमें थोड़ा सा टंग के पास थोड़ा जलन सी महसूस हो रही थी, क्या वो सही है? सर अनम्यूट करिए आप। हाँ ओके, आपने टंग के जो अपने टंग को है वो उलट करके अपने तालू के समक्ष जब लगाया, ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ लोगों को जो है वो आदत नहीं होती है, तो ज्यादा देर तक जो है वो टंग को स्पर्श करके रख नहीं पाते हैं, थक जाता है ना, टंग भी थक जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट जो है वो फील होता है, जी। लेकिन जब आप निरंतर प्रैक्टिस में रहिएगा ना, तो टंग को उतनी देर तक ऊपर रखने का प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, और लार आएगा, सलाइवा ग्लैंड से हाँ सलाइवा जनरेट सलाइवा तो होगा, आया था सर, पहली उसको बार इतना सलाइवा उसको जो महसूस है किया मैंने। वो इनहेल करते जाना है ना, यस उसको इनटेक यस करते जाना है, वो अमृत यस है सर, आपके लिए। हाँ ओके, घोषाल सही सर, बात है। ये जो आपने प्रयोग बताया इसको खेचरी मुद्रा के नाम से जाना जाता है मेरे ख्याल से, खेचरी मुद्रा। और हम जब मेडिटेशन करते हैं, सर ध्यान ये करते हैं। वर्टिकल रखना चाहिए टंग को सर? नहीं नहीं, एक मिनट, पहले मैं इनकी आंसर को जो है मैं दे दूं, कि जैसे होता क्या है कि मिक्स्ड कॉम्बो है ये, जो हमने आपको बताया कि इसमें हम लोग जो है ना वेरिएशन ला करके जो है वो हर एक आसन में, हर एक प्राणायाम में कुछ कुछ जो है वो चीजें जो है ना वो अलग चीजों का ऐड कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग ब्राह्मणी जब करते हैं ना, तो ब्राह्मणी करते हैं तो करते हैं, नॉर्मली यस यस वाइब्रेट सर करते हैं, भौरे की तरह जो है वो गुंजन यस क्रिएट सर। करते हैं। उस गुंजन को थोड़ा सा और भी बढ़ाने के लिए जब आप जीभ को उलट करके तालू में स्पर्श करके सेम प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। कानों को आप बंद भी कर सकते हैं, जैसे आप भ्रामरी में करते हैं वो, उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है ना कि 2 बार करने के पश्चात हाथ लग जाता है सही सबका, और बात। उस तीसरी बार में जो है ना वो किसी को करने का मन ही नहीं करता। तो उन लोगों के लिए इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि हेडफोन के स्पीकर जिसमें रबर लगे हुए होते हैं उसको आप लगा लीजिए, ठीक है, लेकिन ब्लॉक रहना चाहिए कान के टिप्स, ठीक है। बट अगर आप हाथों से करते हैं ना, तो इसमें ऑरिकॉलर के पॉइंट्स भी प्रेशराइज होते हैं, तो ये और एक जो है बेनिफिट हो जाता है। और प्लस एक्यूप्रेशर के भी जो है वो फेस के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिन जिन जगहों पर आप हाथ रखते हैं ना उस पर दबाव पड़ता है, तो वो हाथों वाला प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है, ठीक है। और जब आप भ्रामरी को करते हुए सिर्फ उसमें खेचरी की तरह जीभ को उलट करके ऊपर कर दे रहे हैं ना, उसका इम्पैक्ट जो है ना वो डबल हो जाएगा, जी ठीक है। बहुत सर सुंदर। टंग को वर्टिकल में रखना है या मोड़ के रखना है सर? नो, वर्टिकल में रखना है, मोड़ के नहीं रखना है। ओके हाँ, मोड़ के जस्ट नहीं रखना है, उसे खड़ा करके रखना है, उस पे जो टच दे करके, तो उस पे वाइब्रेशन जो है ना वो सबसे ज्यादा फील होगी। सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। हमको इतना ही मालूम था कि आंखें बंद करके करे, आंखें बंद करे, लेकिन आंखें बंद करने के बाद ही इफेक्ट चालू होता, ये आज मालूम पड़ा सर। जी बहुत ही अच्छा लगा सर, नेक्स्ट, थैंक यू सर। और किसी की कोई जिज्ञासा तो कृपया हैंड राइज करेंगे। एक मिनट, मैं एक छोटा सा बात आप लोगों को कहना चाहूंगा। आप लोग भोजन करते हैं ना सभी, डे टू डे भोजन करते हैं सभी, 2 बार 3 बार तो करते ही होंगे। जब पर्व त्योहार आता है तो उस समय 56 भोग भी करते होंगे, और जब उपवास का समय आता है तब बॉइल्ड भी खाते होंगे, फलाहार जिसे हम कहते हैं। एक बात बताओ, खाने के टाइम में अगर आप सिर्फ खाते ही जाओगे तो ये डिफरेंशिएट कैसे करते हो कि पार्टी वाला खाना बहुत टेस्टी था, 10 आइटम में वो एक आइटम बड़ा जबरदस्त था, पूरे इंडिया में कहीं ऐसा मैंने नहीं खाया, मैं बहुत जो है ये चीज जो है वो आपके अंदर में कहाँ से भाव होता है? अगर आप खाते ही जाओगे, खाते ही जाओगे, नहीं, आप खाने के साथ में उसके टेस्ट को भी जो वो फील कर रहे थे, तभी आपने कंपेयर कर दिया कि ये सब्जी जो है ना वो 10 सब्जियों में सबसे ज्यादा टेस्टी है,
और अन्यत्र मैंने जहां भी ग्रहण किया है ये सब्जी, ये वेजिटेबल, उससे भी ज्यादा टेस्टी है। इसका मतलब क्या है, आप वहां भी खाने में ध्यान लगाए हुए थे और यहाँ भी खाने के टाइम में ध्यान लगाए हुए थे, बारीकियों से उसका स्वाद को देख रहे थे, राइट? तभी पता चला। और जब आप खाने में इस प्रकार से ध्यान देकर के खाओगे तो स्लाइवा ग्लैंड से स्लाइवा निकलेगी उसी के अकॉर्डिंग, और उसको जल्दी डाइल्यूट करेगी, उसको जल्दी पचाने में मदद करेगी, और वो खाना इजीली जो है डाइजेस्ट होगा। ठीक इसी प्रकार प्राणायाम में भी अगर आप प्राणायाम करते समय ध्यान दोगे, प्राणायाम करने के पश्चात ध्यान लगा करके फील करोगे, तो आपको वेरिएशन पता चलेगा कि अलग अलग प्राणायाम में अलग अलग टाइप की कंपन महसूस हो रही है। सेंसेशन सब में महसूस होगा, लेकिन वो सेंसेशन आप फील नहीं कर, मतलब बता नहीं सकते हो किसी को, लेकिन आप फील कर सकते हो कि कंपन का तरीका अलग अलग टाइप का था, राइट? ओके, ठीक है, गुड। बहुत सुंदर। घोषाल सर, ये जो जीभ को पलटकर तालू से चिपकाने की जो प्रक्रिया आपने बताई, मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ, और प्रेक्षा ध्यान में हमें ये बताया जाता है कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है, विचार आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे भी तो हमें विचार नहीं आते, लेकिन जब मेडिटेशन करने बैठेंगे तो इधर उधर के विचारों का सिलसिला आना शुरू हो जाता है। जब हम इस प्रयोग को करते हैं, जीभ को पलटते हुए ऊपर लगा देते हैं और जीभ के अग्रभाग पे ध्यान को टिका देते हैं, तो वह हमें एक प्रकंपन, एक वाइब्रेशन महसूस होता है, और उसको आप देखना शुरू कीजिए तो धीरे धीरे विचारों का सिलसिला कम होने लगता है, विचार आने कम होते हैं। तो विचारों की सिलसिले को रोकने के लिए भी एक प्रयोग, बहुत ही शानदार प्रयोग है। और मैं हमेशा कहता हूँ भाई, ध्यान में आप बैठते हो, विचार आते हैं तो जीभ को पलटते हुए ऊपर लगा दीजिए, तालू से चिपका दीजिए, और जीभ के अग्रभाग में जो प्रकंपन हो रहे हैं उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें अनुभव कीजिए, आपके विचारों का सिलसिला कम हो जाएगा। रमेश, डॉक्टर रमेश जी ने हैंड रेज किया है। रमेश सर, एक मिनट, मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे जी अभी आपने कहा कि विचारों का सिलसिला को एकत्र करने के लिए, तो प्रेक्षा ध्यान जो आपने कहा एकदम सही कहा, लेकिन मैं जो हमारा जो टेक्निक है, ठीक है, हमारा जो टेक्निक है, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे विचारों की बात जहां पर आई है, तो विचारों से संबंधित जो है, सपोज दैट कि आपको भोजन दिया गया खाने के लिए, ठीक है, और खाने के समय में अगर आपको या भूख ना लगी हो, और या फिर अगर आपको भूख लगी हो लेकिन उस खाने के प्रति रुचि नहीं है, इन जी दोनों ही केसेस में आप उस खाने को जो है ना स्वाद लेकर के नहीं खाएंगे, जी जी ठीक है? ठीक इसी प्रकार जब हम प्राणायाम करने बैठते हैं, अगर मेरे अंदर उत्सुकता नहीं है, मतलब किसी ने उत्सुकता जगाई नहीं है कि उस प्रकार की एनर्जी मिलती है, और या फिर मुझे पता नहीं है ना, तो मैं जब करूंगा ना, तो मेरे अंदर के जो विचारे बाहर से जो आएंगे ना, मैं उनको रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन जब मुझे पता होगा और जिनको महसूस हुआ है ना, वो अगली बार जब करेंगे ना, तो उनका ध्यान उस एनर्जी को फील करने में ही चला जाएगा, कहीं बिल्कुल और बिल्कुल विचार दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल उनको बिल्कुल। महसूस हो चुका है, हाँ, बिल्कुल सही राइट? फरमाया आपने। एकाग्रता बहुत जरूरी होती है। देखिए, हम कोई धारावाहिक देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो एकाग्रता पूर्वक देख रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान वहीं पे रहता है, तो उस टाइम दूसरे विचार आने अपने आप बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूरा एकाग्रता पूर्वक जो चीज काम कर रहे हैं उसी में जुड़ लगे हुए हैं। तो इसमें यही चीज बताई गई है, जो भी काम करते हैं हम हमेशा वर्तमान में रहना सीखें, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दें तो विचारों का सिलसिला कम हो जाता है। बिल्कुल। रमेश सर, डॉक्टर रमेश। यस, बोलिए सर। ध्यानदार शानदार एमपी की क्लासेस और संवाद इंटरनेशनल क्लासेस के हमारे आनंदमल दादा को और डांगे दादा को प्रणाम। आज के हमारे गुरु आदरणीय डॉक्टर घोषाल सर को प्रणाम। मैं डॉक्टर रमेश बांडे जी नागपुर से सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। और दादा, ये बहुत सारी नई चीजें आपने बताई है, और ये जो आपने हमारी दीदी ने जो पूछा था कि टंग ऊपर करते हैं वो एक जिह्वा बंद और टंग पीछे करते हैं वो खेचरी मुद्रा, ये दोनों में डिफरेंस है, ऐसा मैं सोच रहा था जी लेकिन बहुत अच्छा डिफरेंस आपने बताया है। तो जब जिह्वा बंद ऊपर करते हैं तो ये हार्ड पैलेट को टच होता है, और जब अपन खेचरी मुद्रा करते हैं तो वो सॉफ्ट पैलेट को टच होती है हमारी जिह्वा। जी जी जी, बिल्कुल। राइट, हाँ, तो एकदम सही उसमें, कहा आपने। हाँ ऊपर तो जाएगा, उसमें, हार्ट प्लेट को जो टच करेगा सिर्फ, है ना, हाँ बैक नहीं करना है। तो इसमें मैं डिफरेंस पूछ रहा था कि जब शॉर्ट पैलेट को टच करती है तो जब वो पिट्यूटरी से जो स्राव आता है तो उससे वो एब्जॉर्ब होता है, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, मैं इसमें आपको अंतर बता दे रहा हूँ।
क्या है ना कि जब हम लोग बराबरी इस तरीके से करेंगे, जो हार्ड प्लेस को टच करके और तालू के पास में, ठीक है, तालू के पास में जब हम कंपन क्रिएट करेंगे, तो हमारा सबसे पहले हमें तो जो वो कोशिश ये करना रहता है कि हम कुछ दिनों तक जो है ना, वो स्टार्टिंग में जो है वो इस पोर्शन को एक्टिवेट, ठीक है, देन जो हमारा इसके बैक पोर्शन के जो वो अंदर में पिट्यूटरी है, फिर वो पीछे करके जो वो करते हैं। तो ये क्या है, पार्ट पार्ट करके जो वो करते हैं। जीभ, पहले तो जीभ को पलटना ही नहीं है, सिंपल करना है, ठीक है। जब आप इस नॉर्मल मुद्रा में करेंगे तो वो जो एनर्जी है ना, वो चारों तरफ इक्वल वे में सर्कुलेट होगी। फिर हम उसको फोकस्ड करते हैं, कैसे, सिर्फ ऊपर की ओर करके कुछ दिनों तक, उसके पश्चात फिर कुछ दिनों के बाद फिर जो वो उलट करके बैक साइड में सॉफ्ट पोर्शन की ओर करके। तो इससे क्या होता है, वो चारों तरफ ऊर्जा का जो है ना प्रॉपर फोकस करते हुए जो है वो हम लोग ये करते हैं। तो आज जो है ना, ये हमने पिछले बार नहीं बताया था, पिछले बार एक नॉर्मल बता करके फील करवाया था, आज हमने स्ट्रेट बताया, एंड देन फिर जो है वो नेक्स्ट टाइम जो वो बैक पोर्शन करके करेंगे, तो बॉडी के अलग अलग हिस्से में ब्रेन के जो है वो इम्पैक्ट आएगा। तो ये बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। समथिंग न्यू जो है वो रिसर्च है ना। ये रमेश सर, YCB का एग्जाम अभी देते टाइम मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आप बिजी थे तो आपसे बातचीत नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया। हाँ, YCB 3 का मेरा एग्जाम हुआ था, उसके बाद मेरे को 6-7 का करना था, क्योंकि मेरा MBBS MS सर्जरी हुआ है, तो मेरे को डायरेक्ट योगा थेरापिस्ट का कोर्स करना था, इसलिए मैंने आपके लिए मार्गदर्शन के लिए आपको फोन किया था। ओह सॉरी क्षमा चाहते हैं, व्यस्तता के कारण हम नहीं ये कर पाए, लेकिन कुछ भी हो, आप नेक्स्ट टाइम से मैसेज करके और आप कह दीजिएगा कि आप संवाद क्लासेस के जो हाँ जी। रेफरेंस में हैं, ठीक हाँ। है, आपको जरूर जो है वो किसी प्रकार के, आपने लेवल 6 दिया अभी तक? बहुत बढ़िया। नहीं, मैंने 3 दिया है, उसके बाद का फिर अभी ओके, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लगा। आप आराम से ये कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लेवल 6 दिया था, 2020 में ही दिया था, वेरी ठीक है, गुड। तो ठीक है। रमेश सर, अभी कम आपने से कम बिल्कुल 6 सही बताया। आपने जो खेचरी मुद्रा है, ये भी एक बहुत एक विशाल विषय है। इसके ऊपर भी चर्चा की जाए तो पूरा 1 घंटा अपन इसी में ले सकते हैं। और कहते हैं कि जब खेचरी मुद्रा का अभ्यास सज जाता है तो अमृत रस जो पान करते हैं की अनुभूति होती है, हमें अमृत पान का अनुभव होने लगता है। तो ये टॉपिक बहुत ही, इसके ऊपर बात करेंगे तो 1 घंटा और निकल जाएगा। अभी आज इस विषय को हम यही विराम देते हैं। अभी बहुत से भाई बहन और हमारे अभी कुछ बोलने वाले हैं, तो जिनको भी बोलना हो कृपया हैंड राइज करेंगे। हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। अर्चना जी कुछ कहना चाहती है। अर्चना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हाँ सर, सर आपने जो भ्रामरी बताया, उसमें ऐसा नहीं करते, दोनों कान में बंद करके ऐसा नहीं करते का? आप उससे कर सकते हैं भ्रामरी। हाँ, फिर आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं 3 सेट कीजिएगा ना। तो 3 सेट में पहला सेट जो है वो नॉर्मल, दूसरा सेट टंग को हार्ड वाले पोर्शन से स्पर्श करते हुए, और तीसरा सेट टंग को, तो ये हम धीरे धीरे करके एक क्लास में ये करते हैं, और तीनों का जो बेनिफिट है ना वो डिफरेंट रहेगा। तो आप आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे नहीं कर सकते इसके कारण से। कोई जिज्ञासा हो, एक दो हो तो हम और ले सकते हैं। समय हमारा अभी निकल चुका है। फुटाने सर। हाँ, सबको मेरा नमस्कार। घोषाल सर का बहुत ही शानदार वर्ग हुआ, मैं उनके कार्य को शुभकामनाएं देता हूँ। और ध्यान के बारे में जो खाने का उन्होंने उदाहरण दिया, बहुत ही बढ़िया दिया। मैं आनंदमल सर, डांगे सर और घोषाल सर के कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर लिया डॉक्टर भैया ने क्लास, बहुत सुंदर ली। और जो उन्होंने बाद में जो रिलैक्स, जैसे भोजन के बाद हम हर एक टेस्ट में रुचि लेके करते, वैसे ही अगर हम प्राणायाम में, योगा में करते, बहुत सुंदर। और जो भ्रामरी बताई नहीं थी आज भी हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका भी, वो एक बार ही किया, लेकिन बहुत अच्छा। बहुत अच्छी क्लास सर। सर जब हम लोग टंग ऊपर कर रहे थे तो मेरे तो बहुत कफ, महीन पतला पतला बहुत कफ सा निकला है, और सर में भी इधर की इधर बहुत दर्द हो रहा है, ये और ये। क्या मतलब ये दर्द शुरू से था या अभी आपको हुआ? ये अभी फील हुआ मुझे।
ओके, कुछ नहीं, ब्लॉकेज है जिसके वजह से आपने आज अगर वो तरीके से किया होगा बहुत ही कम मात्रा में, तो वो जब ब्लॉकेज खुलता है स्टार्टिंग में, जैसे आप किसी जिम में वर्कआउट करने के लिए जाते हो, तो जब करके आते हो तो स्टार्टिंग का 3-4 दिन बॉडी बहुत पेन रहता है, ठीक है? एंड देन धीरे-धीरे करके वो पेन जो है वो शरीर में कम हो जाता है और बॉडी आपका वो रेगुलर मोशन में जो है वो आ जाता है। ठीक इसी प्रकार आप जब स्टार्ट करते हो किसी भी चीज़ को, बॉडी को उसकी हैबिट नहीं रहती है। मे भी हो सकता है कि आपने प्राणायाम जो भी आज किया वैरायटी, इस तरीके का कभी पहले नहीं किया हो, इतना जी सर। वेरिएशन में, ठीक है? और कफ निकलने की जहाँ तक की बात है, तो इसमें से जो कुछ प्राणायाम आपने किया है, वो ऑटोमेटिक है कि कुछ नर्व्स मैं रेस्पिरेटरी बार-बार कह रहा था, उनके ऊपर जो दबाव डालता है, प्रेशर डालता है। तो अगर म्यूकस एक्सेस मात्रा में है, तो वो निकलना जायज़ है। आप जब प्राणायाम खत्म करेंगे, तो जिसे यूरिन लगता है, आप यूरिन जाए, बॉडी से टॉक्सिन्स निकलता है यूरिन के थ्रू से। कफ निकलता है, यानी एक्स्ट्रा कफ जो था बॉडी में, जो बलगम था, वो आपका बॉडी से जो वो निकलेगा। और स्वेटिंग अगर होती है, अति उत्तम कि आपके जो बॉडी से टॉक्सिन्स जो स्वेटिंग के थ्रू जो है वो निकला, ठीक है? और किन्हीं-किन्हीं को जो है वो स्टूल भी जो है वो पास होता है और प्रेशर भी जो है वो आता है प्राणायाम करने के पश्चात। क्यों? तो बॉडी जो है में जकड़न रहती है, टाइटनेस रहता है। वो चीज़ें जो है प्राणायाम करने के पश्चात थोड़ा-सा जो है वो फील लूज़ फ्री होता है एंड देन जो वो बॉडी में प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। तो जो भी बॉडी में वेस्टेज है, अगर प्राणायाम के पश्चात निकल रहा है, अति उत्तम। अच्छा है, मतलब इम्पैक्ट पड़ा है उस पोर्शन पे, है ना? रेगुलर बेसिस पे ओके कीजिए, सर दर्द तो नहीं रहेगा, वो क्योर हो जाएगा धीरे-धीरे करके, है ना? वो ब्राह्मणी वाला टंग ऊपर करके वो करे डेली बेसिस पे। हाँ, टंग नहीं, जितना आपको बताया गया ना, वो सारा जो वो हाँ, कीजिए। आप कपालभाति कीजिएगा ना, तो भी कफ निकलेगा, प्रॉपर तरीके से, अच्छा, है ना? ओके थैंक यू। हुँ। तो समय हमारा आज काफी एक्स्ट्रा समय हमने ले लिया है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। हम समापन की ओर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका धन्यवाद। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मानसिक उच्चारण मेरे साथ साथ आप मन ही मन उच्चारण करें। मैं बोलूंगा, आप मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। घोषाल सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा इतना शानदार मार्गदर्शन किया, इसीलिए तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।